वैश्य समाज अब अपना राजनीतिक वजूद बनाने को तैयार है। राष्ट्रीय वैश्य एकता परिषद ने अपने राजनीतिक अधिकार को पाने के लिए 12 दिसंबर से प्रदेश व्यापी चेतना यात्रा निकालने का ऐलान किया है। नगर के निजी होटल में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद की एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में वैश्य समाज ने सामाजिक एकता को लेकर कई बड़े फैसले लिए। खास तौर पर समाज की राजनीतिक एकता को बढ़ाने पर मंथन किया गया। बैठक में सामूहिक रूप से निर्णय लिए गए कि 12 दिसंबर से राजनीतिक अधिकार यात्रा निकाली जाएगी, जो प्रदेश की वैश्य बाहुल्य 105 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। यह यात्रा 12 दिसंबर को मैनपुरी से शुरू होकर 16 जनवरी को कानपुर में संपन्न होगी। बैठक में लिए निर्णय के अनुसार जो राजनीतिक पार्टियां उनके समाज के व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी बनाएगी, समाज उसी के पक्ष में मतदान करेगा। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद एवं ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक आज वृंदावन में आयोजित की गई है। पूरे देश के प्रतिनिधिगण भाग ले रहे हैं। इस यात्रा का, इस राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक का मूल उद्देश्य वैश्य समाज के सभी उपवर्गों को जोड़कर उनकी ताकत व शक्ति का प्रदर्शन कर राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना। वर्तमान समय में सर्वाधिक उपेक्षा का शिकार अगर कोई है तो वैश्य व्यापारी समाज है, जो सर्वाधिक सरकार के खजाने में राजस्व देने के साथ साथ रोजगार के साधन भी मुहैया कराता है तथा धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक आयोजन में भी भाग लेता है। आज हम लोग एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पास करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों में से 104 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो वैश्य बाहुल्य हैं, जहां वैश्य मतदाताओं की संख्या प्रभावी रूप से हराने और जिताने में महती भूमिका अदा करती है। उत्तर प्रदेश में 16% की आबादी तथा 65 उपवर्ग विद्यमान हैं। हम लोग मांग करने वाले हैं कि 104 विधानसभा क्षेत्रों में से वैश्य समाज के लोगों को टिकट दिए जाएं, जिससे उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी बढ़ सके। वर्तमान समय में मात्र 20 विधायक और 2 सांसद हैं, इसलिए इस आवाज़ को बुलंद करने का हम लोगों ने निश्चय किया है और एक राजनीतिक प्रस्ताव आज पारित करेंगे। जो राजनीतिक दल हमारे समाज के लोगों को टिकट देने का काम करेगा, वैश्य समाज उत्तर प्रदेश में उसके साथ खड़ा होगा। इसको दृष्टिगत रखते हुए 12 दिसंबर से राजनीतिक अधिकार रथ यात्रा उत्तर प्रदेश के 104 विधानसभा क्षेत्रों में से घूमती हुई 16 जनवरी को लखनऊ में इसका समापन करने का निर्णय लिया गया है। आज यहाँ से इस प्रस्ताव को हम लोग पारित करेंगे। इसके साथ ही राजनीतिक प्रस्ताव के साथ साथ आर्थिक प्रस्ताव भी हम लोग आज पारित करने वाले हैं। खुदरा व्यापार में जिस प्रकार से विदेशी कंपनियां, वॉलमार्ट, अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां खुदरा व्यापार में प्रवेश कर गई हैं, जिससे हमारा व्यापार छोटा, मध्यम, मझोले स्तर का बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक जैसे व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। चाहे मोबाइल का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक का आइटम हो, चाहे गारमेंट्स हो, फुटवियर हो, आदि व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि ऑनलाइन खुदरा क्षेत्र में व्यापार पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, तभी ये व्यापार सुरक्षित रहेगा।